Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do exercise 17C problem part, word problems. So here number 4, it is given Mr. Seth has a beautiful lawn in his garden. Its area is 98 meters square and its length is 14 meter. What is its breadth? यहाँ पे मिस्टर सेट के एक ब्यूटीफुल लॉन है गार्डन में, उसका एरिया दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है, हम लोग को सिंपली ब्रेड निकालना है. सी सो मिस्टर सेट हैज़ अ ब्यूटीफुल, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे मिस्टर सेट हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन अ गार्डन, जो दिया है वो लिखेंगे. उसका एरिया क्या दिया है? एरिया ऑफ लॉन 98 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ लॉन 14 मीटर, ये दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेंगे. हम लोग को निकालना क्या है? ब्रेड्थ ऑफ लॉन. तो ब्रेड्थ ऑफ लॉन, ब्रेड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया बाय लेंथ. एरिया लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे ब्रेड्थ निकालने के लिए. उसके बाद आप डिवाइड करो 14 को 98 से, नीचे वाला से डिवाइड होता है ना, इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट 7. अदरवाइज आप कट करके भी निकाल सकते हो. पहले 2 7 14, फिर 2 4 8, 1 बचा, 2 9 18, 49 आया, फिर 7 1 7, 7 7 49, ऊपर में बचा 7, तो 7 मीटर. तो ब्रेड्थ ऑफ लॉन क्या है? 7 मीटर. आंसर क्या है? ब्रेड्थ ऑफ लॉन इज 7 मीटर. See 5 number. The size of a square field is 35 meter long. Find the area of the field. Find also the cost of leveling the field at the rate of ₹5 per square meter. यहाँ पर क्या दिया है? Size of square field is 35 meter long. मतलब कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 35 मीटर लॉन्ग. ये क्या है? साइड है. हम लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है. तो एरिया स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? साइड इंटू साइड. तो हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दिया हुआ है? 35 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, आप लोग ये पूरा लिखना, कॉमा नहीं देना. साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड. साइड में हम लोग पुट कर देंगे 35 मीटर इंटू 35 मीटर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सी पहले 5 से किए, फिर क्रॉस देके, फिर 3 से किए, फिर प्लस कर दिए, आया 1225 स्क्वायर मीटर. ये हम लोग का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. अभी बोल रहा है उसका कॉस्ट निकालना है, मतलब इसको एरिया को लेवलिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो निकालना है. तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹5. ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है? रुपीज़ निकालना है. तो रुपीज़ हम लोग इस साइड रखेंगे, जो छोटे में हम लोग किए हैं ना, जो निकालना रहता है इधर रखते हैं. तो वैसे ही स्टेटमेंट बनाएंगे. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर फील्ड ₹5. ये वाला दिया हुआ है. हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ये वाला 1225 स्क्वायर मीटर फील्ड, इंटू कर देंगे. इंटू देखो 5 से इसको इंटू किए, आया 6125, इंटू करके आंसर आया ₹6125. ठीक है, अभी आंसर लिख देंगे, आंसर बना लेना. नाउ 6 नंबर. A swimming pool is 15 meter long and covers an area of 135 meter square. Find its breadth. Also find its perimeter. अभी स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ है 15 मीटर लॉन्ग. लॉन्ग दिया है, लॉन्ग माने लेंथ, और एरिया 135 मीटर स्क्वायर. फाइंड द ब्रेड्थ. लेंथ दिया है, एरिया दिया है, ब्रेड्थ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है. 6 नंबर देखो, तो जो जो दिया है पहले हम लोग वो लिख लेंगे. लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल दिया है 15 मीटर, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल दिया है 135 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल. फॉर्मूला वो पहले वाला ही बैठाएंगे, एरिया बाय लेंथ. ब्रेड्थ दिया है तो हम लोग को एरिया बाय लेंथ करना है. एरिया जो दिया है वही बैठाएंगे, लेंथ जो दिया है वही बैठाएंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे. या तो आप डिवाइड करके निकाल लो, या फिर इसको लोएस्ट टर्म में ऐसे कट कर करके जो करते हैं वैसे कर लो. तो ये मैंने 5 से किया, पहले 5 3 15, फिर इसको 5 से किया, 5 2 10, 5 7 35.
फिर 3 1 3, 3 9 27, आया 9 मीटर। उसके बाद इसमें एक और सम्स था, एक और क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल भी निकालना था। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो आपको पता ही है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ में बैठा देंगे, ये दिया हुआ है ऊपर में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15 मीटर लेंथ में बैठा देंगे। ब्रेथ में हम लोग अभी निकाले हैं 9 मीटर, तो 9 मीटर यहाँ बैठा देंगे। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, फिर इससे इसको इंटू करेंगे, विल गेट 48 मीटर। तो आंसर आप लिख लेना, आंसर लिख लेना कि कॉस्ट ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल क्या है, ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल है 9 मीटर और पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल है 48 मीटर। अब देखो 7 नंबर, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ दिया है 40 मीटर ब्रॉड, ब्रेड दिया है और ये रेक्टेंगल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 3 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग उसका लेवलिंग का कॉस्ट निकालना है। इससे ही पता चल जा रहा है, स्क्वायर मीटर में है ना, तो इससे ही पता चल जा रहा है हम लोग को एरिया निकालना है। उसके बाद जो जो दिया है बैठा लेंगे पहले। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 48 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 40 मीटर, ये सब दिया है। एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 48 मीटर इंटू 40, ये दोनों को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा 1920 मीटर स्क्वायर। फिर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर फील्ड क्या है, ₹3, ये दिया हुआ है। फिर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1920 स्क्वायर मीटर, ये हम लोग को निकालना है। 3 से इंटू करेंगे, इंटू करो इसको, देन यू विल गेट ₹5760। सो दिस इज योर आंसर। सो राइट द आंसर हियर। आंसर आप लोग लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड इज ₹5760। Hello students, welcome to my channel. So we are continuing this exercise 17C, number 8, class 5. So 8 number sum, the area of a hall is 1620 meter square. The breadth of the hall is 38 meter. Find the length of the hall. Also find the perimeter of the hall. So हम लोग को लेंथ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। नाउ सी, एरिया ऑफ हॉल जो दिया है हम लोग सबसे पहले वो सब लिख लेंगे। एरिया ऑफ अ हॉल 1620 मीटर स्क्वायर गिवन। ब्रेड्थ ऑफ हॉल ये भी दिया है, हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ हॉल। इसका फॉर्मूला एरिया बाय ब्रेड्थ। एरिया में ये बैठाएंगे, ब्रेड्थ में 36। अगेन यू कैन डिवाइड 36, 1620 को डिवाइड कर सकते हो तो आपका आएगा 45, या फिर आप कट करके लोएस्ट टर्म में कर सकते हो। जैसे मैंने 4 से किया है, 4 9 36, फिर 4 से इसको काटा, 4 4 16, फिर ये 0, 4 5 20, फिर 9 से 9 1 9, 9 5 9 4 36, फिर 4 बचा, फिर 9 5 45। समझे? इस तरह से करके 45 मीटर हम लोग का आया लेंथ। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ हॉल निकालने के लिए हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला चाहिएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ में हम लोग अभी निकाले 45 मीटर, लिख देंगे। ब्रेड्थ में दिया है 36 मीटर, ये दोनों ऐड करेंगे तो विल गेट 83। 2 से इसको इंटू करेंगे तो विल गेट 162 मीटर। हियर प्लस किया, फिर जो 81 आया उसको इंटू कर दिया, 162 मीटर हम लोग को मिल गया। तो आंसर है, लेंथ ऑफ हॉल है 45 मीटर, पेरीमीटर ऑफ हॉल है 162 मीटर। अब देखो 9 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ क्लासरूम इज़ 42 मीटर। पेरीमीटर दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ हम लोग को निकालना है और एरिया निकालना है। पेरीमीटर दिया है, लेंथ ऑफ क्लासरूम दिया है 12 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम निकालना है और एरिया निकालना है।
तो जो जो गिवन है पहले हम लोग वो लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ क्लासरूम है 42 मीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ हम लोग को निकालना है। इसके लिए पेरीमीटर ऑफ क्लासरूम, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर दिया है तो ये 42 मीटर इक्वल करके ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला और ये इक्वल है। फिर इसमें 2 का 2 उतारेंगे, लेंथ दिया है तो लेंथ की जगह हम लोग 12 मीटर लिख देंगे, ब्रेथ मालूम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 42 मीटर लिखेंगे, फिर 2 जो इधर था इससे इंटू था, ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, इधर आने से डिवाइड हो जाता है, जो इंटू रहता है इधर इक्वल टू के इधर आने से डिवाइड हो जाता है, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम लोग को मिलेगा 21। उसके बाद ब्रेथ निकालेंगे, ये जो 12 मीटर है वो इधर ले आएंगे, तो ये इधर में प्लस में है, इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20, ये रूल है 21 माइनस 12, माइनस किए आया 9 मीटर। अब हम लोग को ब्रेथ मिल गया। उसके बाद एरिया निकालने बोला, एरिया ऑफ क्लासरूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ हम लोग को मिल गया, इंटू करेंगे हम लोग को मिला 108 मीटर स्क्वायर। नाउ सी 10 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इज 1 मीटर, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हम लोग को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड दिया है 1 मीटर में, और निकालना है एरिया स्क्वायर का है, रिमेंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड दिया है 1 मीटर, सबसे पहले इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना है, तो 1 मीटर इंटू 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ गया। फिर साइड निकालने के लिए पेरीमीटर बाई 4 होता है, पेरीमीटर अगर दिया है तो साइड निकालने के लिए पेरीमीटर बाई 4 होता है, तो पेरीमीटर हम लोग का 100 सेंटीमीटर है, और 4 ऐसे ये वाला 4 से इसको डिवाइड किए तो 25 आया, 25 आया। फिर 25 सेंटीमीटर ये आया साइड। अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड का फॉर्मूला बैठा देंगे, साइड इंटू साइड, साइड में 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 25 किया, ऐसे करके 625 आया, तो फिर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, उसमें सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अच्छे से, तो आप लोग पूरे सॉल्व किए हुए, आप लोग उसमें भी जाके देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस एक्सरसाइज 17C 11 नंबर 11 का ए। सी द फिगर, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को ये ड्रॉ करना पड़ेगा कॉपी में, उसके बाद हम लोग उसको नेम्स दे देंगे, जैसे सारे जो वर्टेक्स हैं उनको A B C D E F G ये हम लोग नेम्स देंगे। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। नाउ अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं सिर्फ इस पोर्शन का A B C D, यानी कि इस पोर्शन का सिर्फ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मालूम ही है, फिर हम लोग इंटू करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा क्या, 6 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को निकालना है इस पोर्शन का एरिया, यहाँ तक, ये नहीं क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड था, इतना निकालना है। इसके लिए ये पूरा 8 है, इसमें से हम लोग इसीलिए -1 करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पोर्शन के लिए DEFG, ये पूरा 8 है, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 8 में से माइनस कर देंगे, 8 - 1
क्या आया 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर है। ये वाला जो टोटल एरिया है इसका, ये पूरा टोटल एरिया क्या है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी नंबर बी। नंबर बी में भी ऐसे ही नाम दे देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम लोग इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, फिर इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, फिर इस पोर्शन का एरिया निकाल के सबको ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इंटू करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। ई एफ जी एच माने ये वाला ई एफ जी एच। तो इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल, उसका था 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, लेंथ ये, ब्रेड्थ ये, इंटू करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल एरिया निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, हम लोग का आया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो सी नंबर, इसमें भी ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहले ये पोर्शन का निकालेंगे, फिर ये पोर्शन का निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो पहले ए बी सी डी का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये 6 है और ये 2.5 है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, 6 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, आया 15.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस छोटा सा एरिया का निकालेंगे ई एफ जी एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1.5 सेंटीमीटर, आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये टोटल को ऐड कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, ऐड करें, ऊपर में 15 आया था, नीचे में 4.5 आया, दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो डी नंबर, डी नंबर में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस पोर्शन का निकालेंगे, फिर इस पोर्शन का निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये वाला, इसका लेंथ है 11.5, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेंथ है ये, ब्रेड्थ है ये, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 23.0। देखो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3, 2 1 ज़ा 2, एक के आगे डेसिमल है तो एक के आगे लगा देंगे, 23 आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, तो क्या दिया है, लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 3.5, वही पुट कर देंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, 3.5 को 4 से इंटू करेंगे, 4 5 से 20, 2 4 3 से 12, 13 14, एक के आगे डेसिमल है तो एक के आगे लगा देंगे, आया क्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारा एरिया को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड किए, आया 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। So this is all for 17C. All the notes, all the solution has been given.
in the link under this video. So go and watch it and practice it and comment it and like, subscribe, share. Thank you.